एक मित्र ने पूछा है, धर्म और कर्म में कौन क्या है, किसका महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। आप धर्म की चिंता कर लें, कर्म उसके परिणाम स्वरूप अपने आप बदल जाएगा। और धर्म से मेरा तात्पर्य मुख्य रूप से दो बातों से है, आप होशपूर्ण और प्रेमपूर्ण बने, चेतना का निखार, भावनाओं का परिष्कार। बस इतनी याद रखें। मेरा धर्म से मतलब ये नहीं कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाएं और मत्था टेकें और ग्रंथ पढ़ें और शास्त्रों का अध्ययन करें और सिद्धांतों पे वाद विवाद करें, कि गंगा स्नान करें, कि पवित्र नदियों के फेरे लगाएं, कि माला जपें। नहीं, सिंपल अपने जीवन में ज़्यादा होशपूर्ण, ज़्यादा प्रेमपूर्ण, मुख्य रूप से दो बातें। और अगर आपको दो भी लगती हैं कि बहुत ज़्यादा हैं तो छोड़ो, जो आपको सरल लगे बस एक ही बात को पकड़ लो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बहुत की चिंता ही नहीं करना। एक को आप साधोगे, दूसरी छाया की तरह उसके पीछे पीछे चली आएगी, और इस प्रकार के जिंदगी में कर्म के जो भी फूल खिलेंगे उनकी बड़ी प्यारी सुगंध सर्वत्र फैलेगी, निश्चित रूप से फैलेगी। कर्म की जब हम चिंता करते हैं होश और प्रेम को छोड़कर, तो फिर एक लिस्ट बन जाती है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, डूज एंड डोंट्स की लंबी लिस्ट। और फिर आप एक नकारात्मक जाले में उलझ जाते हैं, ये नहीं करना है, ये करना है। और जो आपने सोचा है कि नहीं करना है, आप पाएंगे वही आपकी ज़िंदगी में बारंबार हो रहा है। नहीं, डूज एंड डोंट्स की उलझाव में मत फंसना। बहुत तथाकथित धार्मिक लोग उस चक्कर में पड़े और बुरी तरह से फंसे। आप कर्म की उतनी चिंता ना करो, आप धर्म की चिंता करो। और धर्म से मेरा मतलब कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध से नहीं है। ये आपके भीतर के दो तत्व हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको थोड़ा सा परिष्कृत करना है। अशुद्ध सोना हमारे पास है, थोड़ा सा शुद्धिकरण करना है। तो अपनी भावनाओं का निखार करना है और अपनी चेतना का परिष्कार करना है। थोड़े चेतन तो हम हैं, थोड़ी सी मात्रा और बढ़ाने का प्रयास करें। अगला सवाल है कि ध्यान में डूबने पर मेरे शरीर और मन शांत होते जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में बहुत गहरे नहीं डूब पाती हूँ। आँखों के सामने एक पर्दा सा महसूस होता है और चित्त विचारों में भटकता रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बंद आँखों से आँखों पे पट्टी बांधकर अथवा रात में ध्यान करते हुए अंधेरे में जो पर्दा जैसा दिखाई दे रहा है, आप प्रेम पूर्वक उसी को देखते जाओ। हाँ, प्रेम का तत्व उसमें जोड़ देना। ज़्यादा होश पूर्वक उसे देखो और ध्यान घटित हो जाएगा। आपने जो लिखा है कि शरीर और मन शांत और शिथिल हो जाते हैं, आधा काम तो हो गया, अब आधा काम और बाकी है। ऑटो सजेशन, स्वयं को सुझाव दो और शिथिल और शिथिल और शिथिल होने के। शरीर से शुरू करना, फिर सांस पर आना और फिर मन पर आना। मन भी हमारे सुझावों का पालन करता है। जब आप सोचो कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, तो मन शांत होने लगता है। वो जो विचारों की अधिकता पीड़ा दे रही है, वो अपने आप गायब होने लगती है। कि शुरू करना हमेशा बाहर से, स्थूल से। 1970 तक ओशो निष्क्रिय ध्यान कराते रहे, उसकी स्टेप समझ लीजिए, फिर बात बन जाएगी। 2-4 मिनट भाव किया कि शरीर शिथिल हो रहा है, एक एक अंग बिल्कुल रिलैक्स हो गया। जब आपको लगे कि अब ऐसा हो गया, अब दूसरी बात पर आ जाइए कि श्वास धीमी हो रही है,
श्वास धीमी और लयपूर्ण हो रही है। सेल्फ सजेशन, और 2-3 मिनट में आप पाएंगे श्वास की गति काफ़ी बदल गई। अब तीसरा भाव कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। आप खुद ही अपने आप से कह रहे हैं और आप उसके परिणाम देखेंगे। अगली स्टेप, अनहद नाद सुनाई दे रहा है। और वो सुनाई देने लगेगा। मन के विचारों का शोरगुल बंद हुआ कि परमात्मा का संगीत श्रवण आरंभ हो जाता है। अब इसमें आपको प्रेम भाव जोड़ना है। एक हो सकता है उपेक्षापूर्ण श्रवण, जैसे पति पत्नी एक दूसरे की बात सुनते हैं, बस दिखाई पड़ते हैं कि सुनाई पड़ रहा, सुनता वनता कोई नहीं। एक होता है शत्रुतापूर्ण श्रवण, जब आप किसी दुश्मन से बात कर रहे हैं तो बीच में एक ऑलरेडी मोटी दीवार खड़ी है, उसके इस पार उस पार कुछ भी आ जा नहीं रहा। अगर कुछ आ जा रहा है तो बिल्कुल विकृत होकर, परिवर्तित होकर, कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ होकर आ रहा है। एक होता है मैत्रीपूर्ण श्रवण, इससे भी ऊंचा होता है श्रद्धापूर्ण श्रवण। जो हम ओशो के प्रवचन सुनते हैं तो किस भाव से सुनते हैं? खूब रिसेप्टिव होकर कि एक शब्द भी चूक ना जाए। तो हमारे श्रवण की कई कई प्रकार की डायमेंशंस हैं। श्रद्धापूर्ण श्रवण हम सबको आता है। आप ओंकार को वैसे ही सुनिए कि मानो यह ओशो का मौन संदेश है। ओशो 3.5 साल मौन में रहे, केवल सत्संग होता था, मौन। वे आके बैठ जाते, हल्का सा संगीत बजता, फिर बंद हो जाता, फिर बजता, फिर बंद हो जाता। मौन सत्संग। संगीत इसलिए बजता कि हम सो न जाएं, हम फिर से अपने आप को झकझोर लें, जाग जाएं, चैतन्य हो जाएं, और फिर संगीत बंद हो जाता। अब हम ओंकार श्रवण में डूबें, भीतर के संगीत को सुने। ध्यान की इस विधि को आप अपनाइए। शिथिल और शांत तन और शरीर आपके हो जा रहे हैं तो आधी बात पूरी हो गई। आगे की बात इस प्रकार से पूरी हो जाएगी। एक मित्र ने लिखा है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पहली बार ध्यान किया है, ओशो को सुना है, वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर विशेषकर आपके दर्शन करके पहली बार ओशो के शारीरिक स्वरूप को भी मैंने अनुभव किया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ओशो के जीवन के बारे में कुछ घटनाएं हमें बताएं, संस्मरण सुनाएं। यहाँ फिलहाल अभी प्रश्नोत्तर के सत्र में तो समय नहीं है। आप ऐसा कीजिए, मेरे बहुत से वीडियो, खासकर इंटरव्यू वाले वीडियो जिनमें ओशो के संग संस्मरण वाली बातें आई हैं, आप YouTube से उनको सुनिए। दूसरा निवेदन करूंगा, ओशो की एक किताब है मेरा स्वर्णिम बचपन, अंग्रेजी में है ग्लिम्पसेस ऑफ ए गोल्डन चाइल्डहुड, जिसमें स्वयं ओशो ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। आप उनको पढ़िए। मेरे सुनाने से भी ज़्यादा अच्छा वो होगा। जब ओशो कोई बात कहते हैं, एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, हमें वह छोटी सी लगेगी, किंतु उसके आगे पीछे उसकी भूमिका में वे जो कह रहे हैं उससे गहरा मार्गदर्शन मिलता है। फिर वो छोटी घटना छोटी नहीं रह जाती, एक बड़ी प्रेरणा बन जाती है। आज का आखिरी सवाल है, यहाँ बुद्ध क्षेत्र में रहकर जो ऊर्जा पाई है, अनुभूतियाँ हुई हैं, बाहर के जगत में जाकर हम कौन सी सावधानियाँ बरतें ताकि वह ऊर्जा और वह अनुभव की सतत धारा बनी रहे? आपका भाव और आपका संकल्प, दो चीज़ें काम करेंगी। आप संसार में जाके भी ऐसे ही रहें जैसे आप यहाँ रह रहे, मित्रों के बीच मित्र भाव से। माना कि सभी लोग वहाँ मित्र नहीं हैं,
बहुत लोग शत्रु भी हैं, आप उसकी चिंता ना करो, वो उनकी भावना है, उनकी ज़िंदगी, उनकी वो जाने। आप अपनी तरफ से मैत्री भाव में रहो और आप पाओगे जैसी ऊर्जा यहाँ निर्मित हुई थी वैसी ऊर्जा आपके भीतर वहाँ भी मौजूद है। आप बारंबार होशपूर्ण हो। आजकल मोबाइल में आप भर सकते हैं अलार्म की, हर घंटे बाद छोटी सी घंटी बज जाए, एक छोटी सी घंटी, पुनः स्मरण हो जाएगा कि अरे प्रेमपूर्ण, होशपूर्ण, मैत्रीपूर्ण होना है। दिन में 10-12 बार घंटी बज जाएगी। अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ भी आप कार्य करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपको और पता है वो घंटी का क्या मतलब है, और आप पाएंगे जल्दी से वो भाव दशा आपको पकड़ ली। बुद्ध क्षेत्र केवल बाहर की नहीं, अब आपके भीतर की बात बने।